नाड़ी पकड़ के आप बता देंगे कि उसे ये समस्याएं हो रही हैं। हाँ जी। लोगों को सर्वाइकल पेन हो जा रहा है, तो मैं आपसे इसका कारण भी जानना चाहूंगा और इसके इलाज के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। लोगों के दर्द से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा और इलाज के बारे में भी। जैसे एक हमारे मित्र है, हमारे जानने वाले, वो कोई भी चीज पकड़ते हैं उनके हाथ हिलते रहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। ये एक रोग है विशेष या मतलब आम है कि चलता रहता है? कूल्हे से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो दर्द रहता है जी। अच्छा, ये दर्द फिर काफी नीचे तक भी चला जाता है, ये कोई डिसीज है या आम है बीमारी? आज के समय में इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर होने लगे हैं जी। तो आम क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे। समस्याएं हैं लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जैसे सर्वाइकल की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, हाथ पैरों में सुन्न हो जाना हो, सर में हाथ में दर्द हो, इस तरीके की आम समस्याएं बनी हुई हैं। इन सारी समस्याओं पर आज हम करने वाले हैं बात डॉक्टर प्रशांत यादव से, जो कि है महेंद्र आयुर्वेदिक एवं न्यूरो पंचकर्म अस्पताल के डॉक्टर। करेंगे इनसे बात, होगी हमारी विशेष वार्ता इन सब रोगों को लेकर। क्योंकि कहा जाता है जोड़ों का दर्द अगर एक बार हुआ तो उनका केवल ऑपरेशन ही होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया है बगैर ऑपरेशन के भी जोड़ों के दर्द को कम किया जा सकता है। तो बने रहे सत्यमेव भारत न्यूज के साथ। मैं आपसे कार्य मिलवाते हैं डॉक्टर प्रशांत यादव से। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र आयुर्वेदिक एवं न्यूरो पंचकर्म हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत यादव। तो सर, सबसे पहले तो आपका एक परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत यादव है। मैंने अपना BMS पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से किया है और मेरा स्पेशलाइजेशन है रीढ़ की हड्डी में अगर कोई भी दिक्कत है, जैसे सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, सियाटिका या फिर नसों का कोई भी बीमारी है, तो उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। लोग इसके लिए एलोपैथ में जाते हैं या फिर ऑपरेशन जाते हैं, मैं बिना ऑपरेशन के इसको ठीक कर सकता हूँ जी। डॉक्टर सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, महेंद्र आयुर्वेदिक एवं न्यूरो पंचकर्म हॉस्पिटल खोलने का उद्देश्य क्या रहा आपका? जी, मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा जन्म बदायूं में ही हुआ है, तो यहाँ के लोगों से मेरा एक ही अलग जुड़ाव और अलग लगाव है। मैं देखता हूँ लोगों को जब ये बीमारियां हैं उनके लिए वो बहुत दूर दूर जाते हैं और वहां जाके इलाज कराते हैं तो परेशान होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने जब वो चीज सीख ली है और मैं उनको ठीक कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना उनको यहीं आकर ये सुविधा प्रदान करूँ, वो जाके दूर ना जाके अपने इतना परेशान होकर इलाज करवाएं। इससे अच्छा जब मैं यहाँ बदायूं का ही बेटा हूँ यहाँ पर, और उनकी लोगों की सेवा क्यों ना करूं। एक सेवा भाव ही है मेरा, वरना तो मैं दूर भी रहकर इलाज कर सकता हूं, लेकिन यहाँ से एक लोगों से अलग जुड़ाव है, तो उसके लिए मैं सेवा प्रदान कर रहा हूं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो दी जाती हैं आपके द्वारा? जी, इसमें पंचकर्म और न्यूरोथेरेपी में मेरा बहुत ही स्पेशलाइजेशन है। जैसे न्यूरोथेरेपी में हमारी होती है कि हमें नर्व्स के बारे में बहुत पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व कहाँ पर है, आर्टरीज कहाँ पर हैं, वेन्स कहाँ पर हैं। तो नर्वाइकल मसाज होती है मेन, फायर कपिंग थेरेपी होती है, रक्त मोक्षण होता है। जैसे ही हम पंचकर्म में आ जाते हैं तो उसमें जो प्रोसेस है वो स्नेहन होता है, स्वेदन होता है हमारा, और क्या कहते हैं अभ्यंग होता है। और जो जैसे मेरे जो रीढ़ की हड्डी में जो मैंने स्पेशलाइजेशन किया है उसमें हम कटिवस्ती देते हैं, पत्र पोटली स्वेदन देते हैं और अभ्यंग कराते हैं हम इसमें जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये भी सुना जाता है कि आपने पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज से अपना BMS कंप्लीट किया है। हमने वहाँ सुना है कि नाड़ी देखकर आप बता देते हैं, या वहाँ के जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं वो बता देते हैं कि क्या समस्याएं हैं शरीर के अंदर। ये कहाँ तक ये मिथ है या बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, वहाँ पे सिखाया जाता है और मैंने खुद भी सीखा हुआ है। मैं भी एक नाड़ी वैद्य ही हूँ। ओके जी। तो आप बता देंगे कि डॉक्टर साहब, अगर कोई भी व्यक्ति आता है आपसे और नाड़ी पकड़ के आप बता देंगे कि उसे ये समस्याएं हो रही हैं? हाँ जी। तो मैं बदायूं के लोगों से और हमारे दर्शकों से ये आग्रह करूंगा, अगर कोई समस्या है आपको
तो आप महेंद्र आयुर्वेदिक एवं न्यूरो पंचकर्म हॉस्पिटल में आ सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत यादव जी से मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब, जॉली नेचर के, डायनामिक पर्सनालिटी है, तो एक बार आके जरूर आप मिले। फिलहाल तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज के समय में महिला हो पुरुष हो, सबसे ज्यादा समस्या आ रही है सर्वाइकल पेन की। सर्वाइकल पेन बन जा रहा है, जैसे ये तो महिलाओं पुरुष में, मैं तो देख रहा हूँ आजकल बच्चों में भी ये बहुत समस्या आ रही है, लोगों को सर्वाइकल पेन हो जा रहा है। तो मैं आपसे इसका कारण भी जानना चाहूंगा और इसके इलाज के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। जी, आजकल जो कारण बन गया है सर्वाइकल का, वो मोस्टली है हमारा फोन चलाना। बच्चों को आप देखेंगे वो हमेशा फोन झुक के ही चलाते रहते हैं। जी। लगातार ऐसे झुकने के कारण जो ये हमारी बोन होती है, ये या तो आपस में फ्यूज हो जाती है या ये ऊपर बाहर को निकल आती है, जिसकी वजह से जो है हमारी नर्व जा रही हैं वो प्रेस होने लगती हैं, जो हमें सिग्नल देती हैं पेन होने का। तो इसको ही हमने सर्वाइकल का नाम दिया है। और ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये किसी भी दवाई के थ्रू सही नहीं हो सकती। कोई भी मेडिसिन, चाहे एलोपैथ ले लें चाहे आयुर्वेद ले लें, ये दवाई के थ्रू, सिर्फ दवाई के थ्रू आप नहीं सही कर सकते। इसके लिए आपको थेरेपीज करनी पड़ेंगी या सर्जरी पे जाएंगे। सर्जरी एक अलग ऑप्शन है, बहुत कॉस्टली है और 100% सही होने की गारंटी भी नहीं है उसमें। लेकिन आयुर्वेदा और न्यूरोपैथी को मिला के, जो कि पंचकर्म और न्यूरोपैथी को मिला के हम पैथी का मिक्सचर से इसको हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा सर, कितने % चांसेस होता है सर्वाइकल को ठीक करने का? जी, मैं 100% ठीक कर सकता हूँ सर्वाइकल। 100% डॉक्टर साहब सही कर सकते हैं। पातंजल, आप हरिद्वार जाएंगे या मान लो किसी बड़े सिटी में जाएंगे तो वहां जा रहे हैं, उससे पहले एक बार अनेजा कॉलोनी, ककराला रोड निकट मंडी समिति कमला मंदिर के पास भी आकर आप महेंद्र आयुर्वेदिक एवं न्यूरो पंचकर्म हॉस्पिटल पर आ सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत यादव जी को दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और आम समस्या है लोगों की, वो समस्या है जोड़ों का दर्द। जी, मेरे घर में भी मेरे ससुर जी थे, मैं आपको बताऊं, उनको जोड़ों का दर्द हुआ और वो जोड़ों के दर्द से पनप नहीं पाए, अंततः उनकी मृत्यु ही हो गई। तो ये जोड़ों के दर्द से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा और इलाज के बारे में भी। जोड़ों का दर्द ये जो होने लगा है आजकल, ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होने लगा है। ये एजेड लोगों में जो होता है, 40 के बाद लोगों में ज्यादा शुरू हो गया है। इसका इलाज भी हमारे पंचकर्म और न्यूरोपैथी में है। पंचकर्म में हम इसके लिए जानू वस्ती देते हैं, जिसके द्वारा इसका जो दर्द है वो कम होता है। इसमें हम स्वेदन यहाँ पे करते हैं। और न्यूरोपैथी में आए तो हम इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं, विद्ध कर्म करते हैं और अग्नि कर्म के द्वारा हम इसको ठीक करते हैं। तो कितने % चांसेस होते हैं कि जोड़ों का दर्द सही हो जाता है? जोड़ों का दर्द भी मैं 100% ठीक कर सकता हूँ। 100% जोड़ों का दर्द भी सही हो जाता है डॉक्टर साहब के पास आने से। तो फिर आप लोग आइए एक बार जोड़ों के दर्द के लिए। और हम बात करें, जैसे लोगों के हाथ पैरों में कंपन होने लगता है, झंझनाहट होती है, सुन्न पड़ जाते हैं, ये जैसे एक हमारे मित्र हैं, हमारे जानने वाले, वो कोई भी चीज पकड़ते हैं उनके हाथ हिलते रहते हैं। जी, ठीक है, तो उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा, ये एक रोग है विशेष या मतलब आम है कि चलता रहता है? जी, ये नसों की वजह से होता है, नसों में दबाव पड़ने की वजह से होता है। जैसे आपने बताया ना, ये सर्वाइकल, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो सर्वाइकल का दर्द जब नस ज्यादा दब जाती है तो इसका दर्द यहाँ हमारी जो नस जा रही है उसमें आने लगता है। तो जब वो नस दबने लगती है तो इस हाथ में जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से नहीं आ पाता। ठीक से ना आने के कारण इसमें जो है सूनापन लगेगा कभी कभी, या झंझनाहट फील होगी। जी, तो इसको भी नसों के दबाव की वजह से ये हो रहा है। सिर्फ इसको हम न्यूरोपैथी के और पंचकर्म का दोनों का मिक्सचर करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। जी, तो ये एक तरीके की बीमारी है। अच्छा, अगर इसका इलाज कोई व्यक्ति ना कराए तो क्या मेजर इशू आ सकते हैं आगे चल के? मेजर इशू ये हो सकता है कि उसका हाथ बिल्कुल ही चलना बंद कर सकता है। ये हो सकता है? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप लोग देख सकते हैं, जिनके कोई चीज पकड़ते हैं और हाथ कांपते हैं, वो डॉक्टर साहब से जरूर मिले, क्योंकि आगे काम करना बंद कर दे हाथ पैर, उससे तो अच्छा है कि एक बार डॉक्टर साहब से मिल लिया जाए। और भाई एडवाइस तो ली ही जा सकती है, तो आप लोग आए महेंद्र आयुर्वेदिक एवं न्यूरो पंचकर्म हॉस्पिटल पर और यहाँ के डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रशांत यादव से अवश्य मिलें। डॉक्टर सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनके कूल्हे से लेके नीचे, कूल्हे से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो दर्द रहता है। जी,
अच्छा, ये दर्द फिर काफी नीचे तक भी चला जाता है, ये कोई डिसीज है या आम है बीमारी है? जी जी, ज्यादातर ये एक डिजीज है जिसका नाम एवियन है, जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं जी। इसमें क्या होता है, जो हमारी फीमर का हेड होता है उसकी जो बॉल होती है वहां पे ऊपर ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लड ब्लॉकेज होने से क्या होता है, वो फीमर का जो हेड होता है वो गलने लगता है। जी जी जी। गलने की वजह से यहाँ पे हमें असहनीय दर्द होता है, जांघों में अकड़ाहट होती है, जांघें पूरी तरीके से खुल नहीं पाती और ये दर्द ऊपर से पूरे नीचे की तरफ जाता है। जी। इंसान को क्या होता है, लंगड़ा के चलता है, पैर उठा नहीं पाता है। जी जी, इसका भी इलाज न्यूरोथेरेपी और पंचकर्म के द्वारा हम कर सकते हैं, जिसमें हम रक्तमोक्षण, नर्वाइकल मसाज होती है और हमारा अभ्यंग, स्वेदन और फायर कपिंग थेरेपी के द्वारा हम इसको ठीक कर देते हैं। तो अगर किसी के कूल्हे के नीचे दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द है, तो आप एक बार डॉक्टर साहब से आके मिल सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, आज के समय में इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर होने लगे हैं जी। तो आम क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं डॉक्टर साहब? हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे। मेनली तो दो ही सेक्सुअल डिसऑर्डर आम हैं। एक तो पहला होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और दूसरा होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में क्या होता है कि आपकी टाइमिंग बहुत कम हो जाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, आपकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हार्डनेस नहीं आती है। ये दो मेन प्रॉब्लम हम आम समस्या बन चुकी हैं। इस पर हमने ये देखा है, बदायूं में लोग अनभिज्ञ भी हैं, एक तो बात नहीं करना चाहते। जी जी। इस अनभिज्ञता की वजह से ऐसे सेक्सुअल डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब इसलिए भी आपसे ये प्रश्न किया था जी, अगर सेक्स से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप आ सकते हैं महेंद्र आयुर्वेदिक एवं न्यूरो पंचकर्म अस्पताल। डॉक्टर प्रशांत यादव जी से आप मिलकर अपने सेक्सुअल डिसऑर्डर से संबंधित परेशानियों का, समस्याओं का सुझाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरी बीवी को बहुत ज्यादा समस्या होती है कमर में दर्द का रहना जी। और मैं आपको बताऊं, कमर से लेके पैरों तक दर्द बना रहना। जैसे मुझे पता है कमर दर्द को तो हम लोग स्लिप डिस्क कहते हैं और कमर से पैरों के लिए साइटिका कहते हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें और बताएं ताकि मैं भी समझ पाऊं और हमारे दर्शक भी जान पाए, क्योंकि एक आम समस्या बन चुकी है। जी, मैं आपको पहले समझा ही देता हूं। कई लोग इसको समझा ही नहीं पाते कि ये है क्या, प्रॉब्लम क्या। मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं कि प्रॉब्लम क्या होता है। ये हमारी बैकबोन है, सपोज कर लीजिए ये हमारी बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। ओके। ये रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में एक गद्दी होती है, ऐसा ही मान लीजिए एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जी। तो ये सॉफ्ट टिश्यू जब होता है तो जब हम ज्यादा प्रेशर देते हैं, नीचे से झुक के ऊपर उठते हैं, तो ये सॉफ्ट टिश्यू बाहर को निकल आता है हल्का सा और यहां से हमारी जा रही है नर्व। जी। ये क्या होता है, ये जब बाहर निकल आया तो इस पोर्शन को अगर बाहर निकल आया सिर्फ उसको हम स्लिप डिस्क बोल देते हैं जी। लेकिन जब ये आके इस पोर्शन को दबाने लगता है, इस नर्व को दबाने लगता है, ये जो सियाटिका नर्व है ये हमारे दोनों कूलों में जा रही है, बिल्कुल नीचे पैर तक। तो जब ये यहाँ को इस सियाटिका नर्व को दबाने लगता है, ये डिस्क बाहर निकल के, तो ये जो हमारा दर्द है वो यहाँ से होके पूरे नीचे दोनों पैरों तक आता है और कभी कभी एक पैर तक आता है। तो इसको हम साइटिका बोलते हैं और सिर्फ यहीं पे दर्द रह रहा है अगर कमर पे, तो हम इसको स्लिप डिस्क का नाम देते हैं। जी जी, बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छे तरीके से हमें समझाया और इसका भी इलाज डॉक्टर सर के पास है, आप लोग आ सकते हैं। सत्य में भारत न्यूज को आपने समय दिया डॉक्टर साहब, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने अपने व्यस्त समय से हमें समय दिया। सत्य में भारत न्यूज के साथ आप जुड़े रहें, मिलेंगे किसी और साक्षात्कार में।